नमस्कार दोस्तों। वेस्टर्न रेलवे हेडक्वार्टर चर्चगेट मुंबई के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण लेटर जारी किया गया सभी डिवीजनों को, सभी वर्कशॉप के एपीओ और सीनियर डीपीओ को। इसमें मैं पूरी जानकारी देना चाहता हूं कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि हेडक्वार्टर ओपी चर्चगेट के द्वारा ये लेटर निकाला गया है 27/12/2023 को, जिसमें से यहाँ पर देख सकते हो कि सभी डिवीजन को और सभी वर्कशॉप के एपीओ और सीनियर डीपीओ को ये लेटर जारी किया गया, जिसमें यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ सब्जेक्ट क्या है। उसके बाद में इस पूरा लेटर के बारे में अच्छी तरह से बताऊंगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेटर है सभी विभाग के कोई भी कर्मचारी हो सभी के लिए। तो सब्जेक्ट में यही दे रखा है कि अपडेटिंग नॉमिनेशन फॉर ग्रेजुएटी ओब्लिक GIS ओब्लिक NPS ओब्लिक PF इन HRMS मॉड्यूल। अब मैं आसानी भाषा में मतलब इसके बारे में आपको समझाना चाहता हूँ कि ये लेटर क्या बोल रहा है। कहने का मतलब कि आप जब सर्विस लगते हो तो एक नॉमिनेशन फॉर्म भरवाया जाता है, तो उस नॉमिनेशन को मतलब ये हेडक्वार्टर कह रहा है कि उस नॉमिनेशन को HRMS में अपडेट नहीं कर रखा है। तो इसमें और भी आसानी से हम समझ सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हो पूरी डिटेल यहाँ पर दे रखी है कि इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट द डिटेल रिगार्डिंग नॉमिनेशन फॉर ग्रेजुएटी NPS PF इन HRMS मॉड्यूल इज नॉट फिल्ड बाय मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉय। मतलब HRMS के मॉड्यूल पर नॉमिनेशन की ग्रेजुएटी जो होती है कि ग्रेजुएटी जैसे किसके नाम ग्रेजुएटी देना है, किसके नाम नॉमिनेशन में, जैसे मान लीजिए कि मैं नौकरी लगा तो मेरी शादी नहीं हुई थी तो नॉमिनेशन में पिताजी का नाम भर देते हैं, भाई का नाम भर देते हैं, है ना, जैसे माता का नाम भर देते। तो वो नॉमिनेशन अगर भगवान ना करे हमको किसी भी कारण से रन हो गए या ऑन ड्यूटी हम ऑफ हो गए या हमारी किसी भी कारण से मौत हो गई, तो नॉमिनेशन के जो सदस्य होते हैं हमारी फैमिली को, उसको ग्रेजुएटी का फायदा मिलता है। अब मान लीजिए नौकरी के बाद में आपकी शादी हुई है तो उसमें आप नॉमिनेशन में चेंज कर सकते हो कि अपने बच्चे का नाम भी आप ग्रेजुएटी में रख सकते हो, आपकी पत्नी का नाम भी आप ग्रेजुएटी में रख सकते हो। तो ये शादी होने के बाद में तो आपको HRMS में कैसे अपडेट करना है, या फिर अगर आप कभी भी जब आपको जरूरत पड़े नॉमिनेशन आप चेंज कर सकते हो, नॉमिनेशन आप अपडेट कर सकते हो HRMS पर। अगर आपको HRMS पर अपडेट करना नहीं आता है तो नॉमिनेशन का जो हार्ड कॉपी में फॉर्म होता है उस फॉर्म को भरकर अपने क्लर्क को या अपने ऑफिस में जाकर दे दीजिए। वो क्लर्क आपका HRMS के लॉगिन पासवर्ड लेकर वो खुद अपडेट कर सकता है। अगर आप HRMS में जानते हो तो आप खुद HRMS में नॉमिनेशन अपडेट कर सकते हो। कैसे, ये पूरी जानकारी इसमें दे रखी है। तो इसमें बहुत ही तरीका है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे आपको HRMS लॉगिन करना है। अब मैं बता दूं यहाँ पर दे रखा है पूरी जानकारी कि HRMS लॉगिन करना है। उसके बाद डैशबोर्ड आएगा। डैशबोर्ड को जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा EWS मतलब एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। अब इसको क्लिक करेंगे तो इसमें आएगा व्यू एडिट माई डिटेल। ये सब HRMS पे आएगा ऑनलाइन पर। आप क्रोम पे जाइए और वहाँ पर HRMS को लॉगिन कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर माई डिटेल के बाद में नॉमिनेशन में जाकर आप यहाँ पर NPS या PF जो भी है वो ग्रेजुएटी किसके नाम आप देना चाहते हो, किसके नाम आप नॉमिनेशन में ग्रेजुएटी करना चाहते हो। तो ये जानकारी यही लेटर कह रहा है कि बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जिसने मतलब HRMS पर फीड नहीं कर रखी है ग्रेजुएटी की जानकारी। आप NPS में हो तो ग्रेजुएटी देना पड़ेगा, आप पुराने कर्मचारी 2004 से पहले तो आप PF में देना पड़ेगा। तो ये पूरी जानकारी है। अगर आप जैसे GIS में देना चाहते हो तो GIS में दीजिए। तो ये पूरी जानकारी अच्छी तरह से आप देख लीजिए और आप कभी भी नॉमिनेशन फॉर्म अपने HRMS में फीड कर सकते हो इस डिटेल के अनुसार। तो ये आज का ही लेटर है, आज 27/12/2023 डेट है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेटर निकाला है हेडक्वार्टर चर्चगेट ने। और मैं बार बार बताता भी रहता हूँ कर्मचारियों की कि नॉमिनेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अगर हमने किसी भी कारण से नॉमिनेशन चेंज नहीं किया या भरा नहीं तो हमारी मान लीजिए किसी गलती के कारण या फिर हमारी ऑन ड्यूटी हमारे रन ओवर हो जाता है या हमारी मौत हो जाती है तो फैमिली को बहुत ही परेशानी झेलनी पड़ती है बाद में। इसलिए नॉमिनेशन होना जरूरी है। तो नॉमिनेशन में ग्रेजुएटी किसको देना है, कितना पैसा किसको मिलना चाहिए, पूरी जानकारी है जो आप चाहे अपने स्वयं के विवेक के अनुसार अपना नॉमिनेशन भर सकते हो। ये पूरी डिटेल इसमें दे रखी है। तो ये जरूर आप आज ही देखिए अपना HRMS लॉगिन करके कि आपका नॉमिनेशन जो भरा है वो बिल्कुल सही है। अगर नहीं है तो आप नॉमिनेशन चेंज कर सकते हो। अगर पूरी जानकारी आपको नहीं है
तो आपका डीलिंग क्लर्क है जो भी आपके ऑफिस में बैठता है उससे पूरी जानकारी लेकर नॉमिनेशन का फॉर्म फिल कर सकते हो अपनी HRMS मॉड्यूल पर। अगर HRMS मॉड्यूल में नहीं करना जानते हो तो अपना जो ऑफिस में क्लर्क बैठता है उससे जानकारी लेकर या हार्ड कॉपी में भरकर वहाँ भी दे सकते हो नॉमिनेशन का फॉर्म। अब यहाँ पर नॉमिनेशन भरते समय अपलोड डॉक्यूमेंट्स मांगा, मान लीजिए आपकी पत्नी का भर रहे हो तो उसका आधार कार्ड या ऐसा प्रूफ भाई हाँ आपकी ये पत्नी है, और आपका अगर मान लीजिए बेटा ये बेटी का भी नाम जोड़ रहे तो ये प्रूफ अपलोड कीजिए कि हाँ ये मेरा बेटा या बेटी है। तो इसी तरह से नॉमिनेशन यहाँ पर भर सकते हो और सबूत के तौर पर या पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो, और 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।